हेलो स्टूडेंट्स, क्लास मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। क्लास 10th 11th एंड 12th का कंप्लीट कोर्स करें फ्री में। बुक आपके आंसर टी के ये सब सारे बुक का सॉल्यूशन दिया हुआ थ्योरम के साथ, जो बहुत ही आसान मेथड से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है थ्योरम के साथ। तो हम लोग देख रहे हैं क्या ना, आब्यू मैट्रिक्स बुक आपका क्या ना, एक केसी से एक्सरसाइज 5.1। अब मैट्रिक्स हम लोग आब्यू को समझने से पहले इसका कुछ थ्योरी समझते हैं, फिर देखो क्या ना एक्सरसाइज 5.1 बहुत ही इजी लगेगा, बहुत ही सिंपल वे में हम लोग समझेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या ना, मैट्रिक्स का हम लोग देखते हैं क्या ना, सिंबल। सिंबल क्या होता है? चिन्ह। तो मैट्रिक्स का सिंबल इस प्रकार से होता है, ए दो लाइन इस प्रकार से दे दिए, ए सिंबल होता है। एक और सिंबल मैट्रिक्स का होता है, और दूसरा होता है छोटी ब्रैकेट, और तीसरा सिंबल होता है इस प्रकार से और डबल लाइन खींचकर इस प्रकार से। ये किसका सिंबल है? तो ये मैट्रिक्स का सिंबल है। अब ये सिंबल समझने के बाद हम लोग को समझना पड़ता है क्या ना, रो। रो क्या होता है? ओजरा, जिसको हिंदी में बोलते हैं पंक्ति। तो पंक्ति बोलते हैं क्या ना, रो हम लोग बोला जाता है क्षैतिज रेखाओं को क्या कहते हैं? रो कहते हैं। जिसको हम लोग क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसा होता है? इस प्रकार से देखो, ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा बोलते हैं, राइट। इसको हम लोग बोल सकते हैं लेफ्ट, और ये बोल सकते हैं राइट। राइट, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब हम लोग को समझना कॉलम। अब कॉलम स्तंभ क्या होता है? स्तंभ बोलते हैं हम लोग उदर्ग रेखाओं को कॉलम कहते हैं। किसको कहते हैं? उदर्ग रेखाओं को कॉलम कहते हैं। कॉलम क्या होता है? इस प्रकार से देखो, ये क्या ना, वर्टिकल लाइन है। कौन सा लाइन? वर्टिकल लाइंस को हम लोग बोलते हैं कॉलम। वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं? कॉलम। इसको बोल सकते हैं अपवर्ड, इसको बोल सकते हैं डाउनवर्ड, लो। ये अपवर्ड हो गया और ये डाउनवर्ड हो गया। तो इसको बोलते हैं क्या ना, कॉलम स्तंभ। समझ गए होंगे। रो किसे कहेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइंस आपका क्या कहलाता है? रो। और वर्टिकल लाइंस क्या कहलाता है? कॉलम। अब इसी को जैसे एग्जांपल में आपको समझाना चाहते हैं, ए बराबर दिया हुआ ए बी सी और डी, और अब आपसे पूछे कि इसमें कौन सा रो है और कौन सा कॉलम, पहले ये पहचानो। तो सबसे पहले मैट्रिक्स का यही पॉइंट होता है समझने का। तब यहाँ पे देखो, ये आपका क्या कहलाएगा? रो कहलाएगा। क्या? फर्स्ट रो, फर्स्ट रो जिसको हम लोग डिनोट करेंगे क्या से? R1 से। और ये आपका हो जाएगा सेकेंड रो। कौन सा रो? ए सेकेंड, जिसको डिनोट करेंगे क्या से? R2 से। तो ये आपका देखो, ये जो एलिमेंट आ रहा है किस में आ रहा है? हॉरिजॉन्टल लाइंस में आ रहा है, तो ये आपका रो कहलाता है। और ये आपका कौन कहलाएगा? फर्स्ट कॉलम, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे C1 से। और ये कहलाएगा सेकेंड कॉलम, जिसको डिनोट करेंगे क्या से? C2 से। तो समझ गए होंगे। ये देखो आपका क्या ना, वर्टिकल लाइन में आ रहा है, उदर्ग रेखा में आ रहा है, उदर्ग रेखा में आ रहा है, तो ये बोलेंगे कॉलम, और ये बोलते हैं रो। जैसे फिर से एक सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोग कन्फर्म हो जाएंगे। ए बराबर ABC DEF GH और I, ये दे दिए। अब आपसे ये पूछे कि इसमें बताओ कौन सा रो है और कौन सा कॉलम है, तो ये हम लोग समझ गए। ये आपका फर्स्ट रो कहलाएगा, और ये सेकेंड रो, और ये थर्ड रो। क्या समझ सकते हैं? यस, समझ गए होंगे। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो कौन होगा। फिर ये देखो, ये आपका फर्स्ट कॉलम है, और ये सेकेंड कॉलम, और ये क्या है? थर्ड कॉलम। नहीं, और ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तब आपसे पूछे कि रो और कॉलम कौन है बताओ, तो हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा रो है, कौन सा कॉलम। तो रो कॉलम पहचानने के लिए आ गया। यस, अब रो कॉलम पहचानने आ गया, तब हम लोग समझते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। ये जरा समझते हैं। तो पहले इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग समझते हैं मैट्रिक्स। जरा इसको नोट कर लो। क्या ये नोट हो गया? इसको जरा स्कैन कर लेते हैं। स्कैन कर लो। तो स्कैन कर लिए, इसको रफ करें। देखो यहां से इसको रफ कर लेते हैं। अब ये रफ कर लिए। अब रफ करने के बाद अब हम लोग को समझना है क्या ना, मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स मतलब बोल देंगे इसको आव्यूह। क्या बोलेंगे? आव्यूह हम लोग बोलेंगे। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। अब देखो आव्यूह क्या होता है? एजर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, ये बोलेंगे यहाँ मैट्रिसेस लिखे हैं और यहाँ क्या है? आव्यूह। मैट्रिसेस मतलब आपका प्लुरल होता है, एक से अधिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब होता है सिंगुलर।
अब मैट्रिक्स कहते किसे हैं? अब मैट्रिक्स हम लोग बोलेंगे, जैसे एग्जाम्पल लिख लो सबसे पहले, और ए बी सी डी, दूसरा एक भी लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ, और सी लिख लेते हैं ए बी सी, डी लिख लेते हैं ए बी, और बस सी 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 चल लो, सी लो। तो अगर एलिमेंट्स को, अगर अवयव को रो में और कॉलम्स के रूप में एक सजा कर लिखते हैं, यदि अवयव को रो और कॉलम्स के रूप में सजा कर लिखते हैं तो सजावट ही क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है, जिसमें रो की संख्या, किसकी? रो की संख्या, रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो आपका क्या कहलाता है? आव्यूह। फिर से रिपीट, आव्यूह किसे कहेंगे? जिसमें क्या ना, अगर हम लोग एलिमेंट को रो में और कॉलम में सजा देते हैं तो सजावट ही क्या कहलाता है? आव्यूह कहलाता है। तो इसका डिफिनेशन आप बनाना के लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जरा लिखो, लिखाते हैं। क्या? आव्यूह मैट्रिक्स किसे कहेंगे? यदि अवयव को रो और कॉलम्स के रूप में सजाकर लिखते हैं तो सजावट ही कहलाता है क्या? आव्यूह कहलाता है, जिसमें लिखो, जिसमें रो की संख्या और कॉलम संख्या बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे लो, तो ये देखो, इसमें रो की संख्या और कॉलम बराबर है भी और नहीं भी है। तो लो, तो इसका डिफिनेशन जरूरी नहीं कि आप डिफिनेशन ही लिखो, अब क्या कहना, एक एग्जांपल समझ लेना काफी है, बस ये मैट्रिक्स हो गया। अब इसी में एक नोट आता है, क्या नोट आता है? यदि आव्यूह ए में एम रो, आव्यूह में रो की संख्या, ऐसे लिख दो, यदि आव्यूह में रो की संख्या, रो की संख्या m है, रो की संख्या m है और कॉलम की संख्या n है, रो की संख्या क्या है? m है और कॉलम की संख्या n है, तब m इंटू n, m इंटू n आव्यूह ए का कोटि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर, ऑर्डर कहलाता है। आव्यूह का क्या कहलाता है? कोटि और ऑर्डर कहलाता है। समझ गए? फिर से, यदि आव्यूह में, आव्यूह ए में रो की संख्या क्या हो? m हो, कॉलम की संख्या n हो, तब m इंटू n आव्यूह का क्या कहलाता है? कोटि ऑर्डर कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल समझाते, पहले इसको नोट कर लो। क्या ये नोट हो गया? स्कैन हो गया? हो गया। तो इसको रफ कह लेते हैं, जल्दी से नोट कर लो। तो ये नोट हो गया होगा। अब जैसे एग्जाम्पल में फिर से देखते हैं, इसमें कितना रो है? 2 रो। कितना कॉलम है? 2 कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का कितना ऑर्डर हो गया? 2 इंटू 2 ऑर्डर का। इसमें कितना रो है? 2 रो। कितना कॉलम है? 1 2 और 3 कॉलम है, तो 2 गुना 3, ये 2 गुना 3 इस आव्यूह का क्या है? कोटि कहलाता है। जैसे इसमें देखो, कितना रो है? 1 रो। कितना कॉलम? 3 कॉलम, तो 1 गुना 3, मतलब 1 गुना 3 इस आव्यूह का कोटि क्या है? 1 गुना 3 कोटि का ये आव्यूह है। ये कितना कोटि का आव्यूह है? तो इसमें रो की संख्या 1 2 और 3, फिर कॉलम, एक की कॉलम है। तो ये जो आव्यूह है 3 इंटू 1 ऑर्डर का ये आव्यूह है। समझ गए होंगे। अब एक कंफ्यूजन नहीं, पहले हम लोग क्या ना, रो लिखते फिर कॉलम। रो मतलब अब भूल जाएं कि पहले रो लिखे कौन, तो हम लोग इस दुनिया में सबसे पहले आते हैं तो क्या करते हैं? रोते हैं, रोते, फिर क्या करते हैं? हंसते हैं। तो इस तरह से याद रखेंगे, जब भी दुनिया में आते हैं तो पहले क्या करते हैं? रोते हैं, फिर हंसते हैं। तो सबसे पहले कौन आएगा? रो आएगा, फिर क्या आएगा? कॉलम। पहले क्या आएगा? रो, फिर क्या आएगा? कॉलम। फिर से बोलो, पहले कौन आएगा? रो, फिर कौन आएगा? कॉलम। पहले रो लिखते फिर कॉलम। तो हम लोग समझ गए होंगे, तो इसको जरा नोट कर लो। ठीक हो गया? क्या यहाँ से रफ कर सकते हैं? अब रफ कर सकते हैं। अब जरा एग्जाम्पल में देते हैं, जरा आव्यूह का समझो। इसी से एक नोट हो गया, एक नोट और लिख लो। एक नोट, यदि ए आई जे अवयव का कोई आव्यूह,
इसको ऐसे लिखो, यदि m इंटू n कोटि का कोई अवयव है तब आइवे रो और जेवे कॉलम का अवयव ए है तब अवयव ए को सूचित करते हैं। ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन द्वारा। लो फिर से इसको देखो, एग्जाम्पल देखिए, समझाएंगे, बात समझ में आ जाएगी, लगातार बने रहो। देखो क्या करा कि यदि m इंटू एन कोटि का अवयव ए है, इसको लिख दो जो अवयव ए है, तब आइवे रो और जेबे कॉलम का अवयव ए है, तब अवयव ए को सूचित करते क्या से, ए आई जे एम इंटू एन द्वारा। मतलब अवयव को जब सूचित करना होता है तो किससे सूचित करते हैं, ए आई जे एम इंटू एन। जैसे एग्जाम्पल में ए बराबर, इसको लिख सकते हैं A11, A12, A21 और A22। मतलब लो, ये आपका जो यहाँ पे जो भी अवयव होगा वो कौन सा रो होगा, पहला रो और पहला कॉलम। मतलब आई के जगह पे 1 है और जे के जगह पे 1 है, मतलब ये पहला रो और दूसरा कॉलम को सूचित करता है। यहाँ जो अवयव होगा पहला रो और दूसरा कॉलम, आई के जगह 1 है, जे के जगह पे 2 है, तो इस तरह से डिनोट करते। जैसे आपको समझाते एग्जाम्पल देके, पहले इतना क्या नोट हो गया, चलो इसको पहले नोट कह लो, फिर आपको पॉइंट्स लेके समझाते, बात समझ जाएंगे। अब ये मैट्रिक्स के डिफिनेशन से ही आपका कहना 6 क्वेश्चन बन जाता है। कितने क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन बनता है। पहले इसको नोट कह लो, क्या ये नोट हो गया, ये नोट हो गया तो इसको देखो रफ करते हैं, है ना, रफ कह लेते हैं यहां से। ये रफ कह लिए। अब जरा देखिए एग्जाम्पल समझाते हैं। पहला में इस प्रकार से दिया हुआ है 2 3 4 5 6 7 और 8 9 0 ए गिवन है, राइट है। और अब एक क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन में देखिए हम लोग को क्या ना सवाल पूछता है। देखिए 4 क्वेश्चन इससे हम लोग को पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रो की संख्या बताओ, इस अवयव में रो की संख्या बताओ। कितने रो हैं, 3 रो है। रो की संख्या कितना, देखो 1 2 और 3। हम लोग जानते हैं रो कैसे, इस तरह से क्षैतिज रेखा में रो होता है। रो की संख्या कितना है, 3। दूसरा पूछेगा कॉलम, कॉलम की संख्या बताओ। तो कॉलम की संख्या 1 2 और 3, कॉलम की संख्या 3 है, ये भी बता दिए। तीसरा पूछेगा अवयव ए का कोटि बताओ। क्या पूछ दिया, अब इस अवयव का कोटि बताओ। कोटि मतलब ऑर्डर, तो इस अवयव का ऑर्डर कितना रो, 3 रो, कितना कॉलम, 3 कॉलम। 3 रो है, 3 कॉलम्स है, तो 3 इंटू 3 बोलते हैं। तो ये अवयव कितने ऑर्डर का है जी, 3 इंटू 3 ऑर्डर का, समझ गए। फिर चौथा में पूछेगा इसमें कि अवयव ए में अवयवों की संख्या बताइए। तो अवयवों की संख्या बताओ, मतलब इस अवयव में कितने अवयव हैं। तो इस अवयव में कितने अवयव हैं, तो 9 अवयव हैं। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या हम लोग डायरेक्ट गुना कर लो, 3 3 9 9। समझ गए, ये चौथा हुआ। अब ये 5वां क्वेश्चन पूछेगा इस प्रकार से, कहेगा इसमें क्या ना सेकेंड रो का अवयव लिखे। क्या कह दिया, सेकेंड रो का अवयव लिखें। तो हम लोग को पता है सेकेंड रो कौन है, सेकेंड रो ये है, तो सेकेंड रो का अवयव क्या होगा, 5 6 और 7, यही है सेकेंड रो का अवयव। ये हो गया आंसर। फिर से रिपीट, अगला छठा क्वेश्चन पूछ देगा ऐसे, पहला रो दूसरा कॉलम बताओ। A12 मतलब A12 मतलब
पहला रो दूसरा कॉलम का अवयव पूछ रहा है। फिर से ये पहला रो दूसरा कॉलम का अवयव पूछ रहा है, तो पहला रो दूसरा कॉलम का अवयव कैसे बताएं? ये पहला रो है, पहला रो R1 और दूसरा कॉलम AC2 है, तो इसमें ए और ऐसे कौन कट किया? 3, तो इसका पहला रो दूसरा कॉलम का अवयव क्या होगा? 3। फिर से रिपीट, अब की पूछ दिया दूसरा रो दूसरा कॉलम का अवयव बता, बोलो इसमें खुद से सोचकर बोलो, दूसरा रो दूसरा कॉलम का अवयव क्या होगा? तो दूसरा रो ये है, दूसरा कॉलम ए है, तो कौन कट किया? 6, तो 6 होगा। फिर से जैसे दिया हुआ तीसरा रो पहला कॉलम बताओ, तीसरा रो पहला कॉलम का अवयव कौन है? तीसरा रो अब पहला कॉलम कौन आया? 8 आया, नहीं तो 8 लिख देंगे। अब समझ गए होंगे। हाँ, अब नहीं समझे तो फिर से इसको देख लो अपने से रिपीट करके। जैसे देखो, अब पूछ दिए लास्ट, अब इसमें पूछ दिए दूसरा, सॉरी इसमें पूछ दिए क्या ना, पहला रो तीसरा कॉलम बताओ, पहला रो तीसरा कॉलम का अवयव, तो पहला रो ये है, तीसरा कॉलम कौन है? तीसरा कॉलम ये है, कौन कट किया? 4 कट किया, तो 4 होगा। इस प्रकार से लो, तो कई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देगा और एक क्वेश्चन देगा, कितने क्वेश्चन पूछ दिया? यहाँ पे 6 गो, इस तरीके से हो सकता है। राइट है, तो समझ गए होंगे। अब इसको नोट करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं अवयव के प्रकार। अब अवयव के प्रकार समझने से पहले हम लोग क्या ना एक्सरसाइज 5.1 का कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। देखो इसमें बहुत से क्वेश्चन हम लोगों से बन जाएगा, तो इसको पहले नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग समझते आगे। जल्दी से नोट कर लो। क्या ये नोट हो गया? तो ये नोट हो गया। अब ये नोट हो गया तो इसको रफ कर लेते हैं। देखो यहाँ से क्या ना इसको मिटा लिए, ठीक है, मिटा लिए। अब एक्सरसाइज निकालो। अब आपके पास बुक है ना, तो बुक को निकाल सकते हैं। बुक निकाल लो। फर्स्ट क्वेश्चन करा एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन में करा कि 7 अवयवों वाले अवयव की संख्या लो। क्या पूछ दिया? 7 अवयवों वाले अवयव की संख्या बताओ। तो 7 अवयवों वाले अवयव की संख्या पूछेगा, तो 7 अवयवों वाले अवयव की संख्या पूछेगा, तो हम लोग क्या करेंगे ना, 7 अवयव लिख देंगे। 7 अवयव। अब 7 अवयव का क्या ना कोटि तोड़ो, फैक्टर। तो 7 का फैक्टर गुणनखंड क्या क्या हो सकता है? 1 गुना 7, 7 गुना 1। और कोई गुणनखंड होगा? नहीं होगा। हाँ, तो ये 7 अवयव से कितने गुणनखंड टूटता है? 2 गुणनखंड। तो 2 गुणनखंड टूट सकता है, तो लिख दीजिए अवयव की संख्या क्या होगा? 2 होगा। अवयव की संख्या क्या होगा? मतलब इस 7 अवयव से कितने तरीके से अवयव लिख सकते हैं? 2 तरीके से। जैसे इसको आपको एक कंसेप्ट देकर समझाना चाहते हैं, जिससे आप पूरा बात क्या ना समझ पाए। जैसे आपका दिया हुआ 2 अवयव, कितने अवयव? 2 अवयव, ए और बी। और अब इसे करें कि 2 अवयव से कितने तरीके से अवयव सजा सकते हैं। तो पहला हम लोग सजा सकते हैं ए बराबर ए बी, और दूसरा सजा सकते हैं इस प्रकार से। ये 2 तरीका। अगर आपके पास 3 अवयव दे, ए बी और सी, अब कहीं इस 3 अवयव से कितने तरीके से अवयव सजा सकते हैं? तो पहला तरीका हो गया ए बी सी। लो, ऐसे सजेगा? नहीं सजेगा, तो ये गलत सज गया, ऐसे सी। फिर दूसरा सजा सकते हैं ऐसे ए बी सी, और कोई तरीका नहीं है। फिर अब दे दे यहाँ पे ए बी सी और डी। क्या अवयव दे दिया? 4 अवयव। अब इसे कहे 4 अवयव से कितने अवयव सजा सकते हैं? तो इसको हम लोग पहला अवयव सजा सकते हैं ऐसे ए बी सी और डी। दूसरा सजा सकते हैं ऐसे ए बी सी और डी। तीसरा सजा सकते हैं ऐसे ए बी सी और डी। ए 4 तक 3 तरीके से। देखो अब कैसे ज्ञात करेंगे? 5 6 7 8 9 10 रहेगा, तो उसके लिए क्या ना ये तरीका है। कितना है? 2 है, तो 2 का गुणनखंड तोड़ दो। 1 गुना 2 और 2 गुना 1, और गुणनखंड टूटेगा? नहीं, तो 2 गुणनखंड टूटेगा। 2 ही तरीके से अवयव को सजा सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे कितना अवयव है? 3 अवयव। तो 3 अवयव है, तो 3 का गुणनखंड तोड़ो। तो 3 का गुणनखंड 1 गुना 3, 3 गुना 1, और टूटेगा? नहीं टूटेगा। 3 अवयव से कितने अवयव सजा सकते हैं? 2 ही अवयव सजा सकते हैं। उसी प्रकार क्या अवयव? 4 अवयव है।
4 का गुणनखंड तोड़ो, 1 गुना 4, 4 गुना 1 और 2 गुना 2 1। कै तरीका, कै गुणनखंड टूटा, 3 गुणनखंड। कै आव्यूह से जा सकते, 3 आव्यूह से। उसी प्रकार से कै अवयव दिया हुआ, 7 अवयव। तो कह रहा है 7 अवयव से कितने आव्यूह की संख्या होगी, तो 7 का पहले हम लोग गुणनखंड तोड़ लिए, टूट गया। तो कै गुणनखंड टूटा, 2 ही गुणनखंड टूट सकता है। तो आव्यूह की संख्या कितना होगा, 2 ही होगा। समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखो, इसके का सेकेंड देखो, पहला का क्वेश्चन नंबर पहला का सेकेंड में दिया हुआ कि क्या ना 6 अवयव। कितने दिया हुआ, 6 अवयव। कह रहा है 6 अवयव वाले आव्यूह की संख्या बताओ। 6 अवयव से कितने आव्यूह लिख सकते हैं, अब तो समझ गए होंगे जी। तो 6 अवयव से तो 6 का गुणनखंड तोड़ दो, 1 गुना 6, 2 गुना 3 और 3 गुना 2 और 6 गुना 1। और कोई गुणनखंड टूटेगा नहीं। तो 6 अवयव से बनने वाले आव्यूह की संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। आव्यूह की संख्या कितना, 4, 1 2 3 और 4। इस प्रकार से समझ गए होंगे। पहला क्वेश्चन राइट है। अब बात समझ में आ गई होगी। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना सेकेंड। तो इसको नोट कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर जरा सेकेंड समझो। सेकेंड में करा कि आव्यूह की संभव कोटियां क्या है बताओ। अब की कदी अभी पूछ रहा था आव्यूह की संख्या, अब की पूछ दिया क्या ना संभव कोटि पूछ दिया। लो अब संभव कोटि कैसे बताएं, कितना अवयव है, 5 अवयव है। तो 5 अवयव का संभव कोटि पूछ दिया। तो संभव कोटि बतानी हो ना, तो इसका भी क्या तोड़ दो, गुणनखंड तोड़ दो। तो 5 का गुणनखंड क्या क्या होगा, 1 गुना 5, 5 गुना 1। और कोई गुणनखंड टूटेगा नहीं। तो इसमें लिख दीजिए क्या ना कोटि की संख्या, कुल संभव कोटि, कुल संभव कोटि। तो कुल संभव कोटि हो जाएगा 1 गुना 5 और 5 गुना 1। यही हो गया आंसर। राइट, समझ गए होंगे। अभी करा कि 8 अवयव का कुल संभव कोटि लिखो। तो 8 अवयव का कहा ना, तो 8 का ना गुणनखंड तोड़ दो। 8 का गुणनखंड क्या होगा, 1 गुना 8 होगा, 2 गुना 4 होगा, 4 गुना 2 होगा और 8 गुना 1 होगा। लो इतने ही। और कोटि गुणनखंड तोड़ सकते हैं, तो लिख दीजिए गुणनखंड कुल कोटि, कुल कोटि। तो कुल कोटि क्या हो जाएगा, 1 गुना 8 और 2 गुना 4 और हो जाएगा यहाँ पे 4 गुना 2 और 8 गुना 1। ये हो गया आंसर इस तरीके से। अब देखिए कह दिया 24 अवयव। तो 24 अवयव का कुल संभव कोटियां बताओ। तो 24 अवयव कुल संभव कोटियां आप लोग खुद से बता सकते हैं। जरा बताओ, यहाँ पे 24 अवयव दिया, तो इसका कुल संभव कोटि क्या हो जाएगा, 1 गुना 24, 2 गुना क्या 12, फिर 3 गुना 8, 6 गुना क्या 4 गुना 6, 6 गुना 4, 8 गुना 3, 12 गुना 2 और 24 गुना 1। और कोई गुणनखंड टूटेगा नहीं। तो ये हो गया क्या ना कुल संभव कोटि। ये आंसर इस प्रकार से। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा का सारे क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे। पहला भी बन जाएगा और दूसरा भी बन जाएगा। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर मेन तीसरा। तो इसको नोट कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3। जल्दी से नोट कर लो जी। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 का पहला। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला है ना, इसके जैसा क्या ना 7 से 8 क्वेश्चन है, इसी प्रकार से बनेगा। तो ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। और ध्यान देखो, कह रहा कि 2 गुना 3 आव्यूह बनाए जिसका अवयव क्या दिया हुआ, aij बराबर i प्लस 2j द्वारा प्रदत्त है। इसका मतलब ऐसे समझना है। ध्यान से देखो, ध्यान दो बोर्ड पे, ध्यान दो, समझेंगे। कितना कोटि करा, 2 गुना 3 कोटि का। तो सबसे पहले ना लेट कह लो। लेट मतलब हम लोग जानते हैं माना, मान लेते हैं कितना रो कितना कॉलम का भी बनाने करा है, 2 रो 3 कॉलम। तो मान लो 2 रो 3, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम। देखो कै रो कै कॉलम मान लिए, 2 रो 3 कॉलम का है, 1 और 2, 2 रो 1 2 और 3 कॉलम। ऐसे मान लेंगे, मान लिए, समझ गए होंगे। ये सबसे पहले हम लोग को जितने कोटि का कहेगा उतने कोटि का अवयव मान लेंगे। कै रो कै कॉलम का है, 2 रो 3 कॉलम का बोला, 2 रो 3 कॉलम मान लिए। अब मानने के बाद अब अवयव दिया हुआ, देखो aij बराबर क्या है, i प्लस में 2j दिया हुआ। अब ये जो अवयव है, अवयव जो है इस अवयव से द्वारा क्या है प्रदत्त है, तो अवयव निकालना है। अब इसका मान निकालेंगे, पहला रो पहला कॉलम, मतलब i के जगह पे 1 हो गया और j के जगह पे भी क्या हो गया 1 हो गया।
तो मान रख दो I1 और 2, जे के जगह पे क्या रख दीजिए 1। अब इसको हल करो तो 1 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 और 3। समझ, इतना तो कैलकुलेशन आता ही होगा सबको। अब इसका मान निकालो, पहला रो दूसरा कॉलम, आई के जगह पे देखो 1, जे के जगह पे 2 रख दो, 1 प्लस 2 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा, और 1 प्लस में 4 मतलब इसको जोड़ो तो 5। अब इसका मान निकाल ले A13 तो आई के जगह पे 1 और जे के जगह पे क्या रख दे 3 रख दे, 3 रख दे। तो इसको हल करो, 3 दूना 6, 6 और 1 कितना होगा 7। अब मान निकालो इसका दूसरा रो कॉलम, तो आई के जगह पे 2 और जे के जगह पे 1। अब रख दो आई के जगह पे 2 और जे के जगह पे क्या रख दे 1। सॉल्व करो तो 2, तो 2 गुना 1 2, 2 2 4। अब मान इसका निकालो, दूसरा रो दूसरा कॉलम, आई के जगह पे 1 2 और जे के जगह पे भी 2। सॉल्व करो, 2 2 दूना 4, 4 2 6। अब मान निकाल लीजिए दूसरा रो तीसरा कॉलम इसका, तो आई के जगह पे 2 और जे के जगह पे 3, 3। इसको सॉल्व करो, 3 दूना 6 और 6 दो कितना हो गया 8 हो गया जी। तो ये हम लोग सभी अवयव का मान ज्ञात के लिए इसमें पुट करके, इतना तो समझ गए होंगे। अब इतना पुट करने के बाद अब यहाँ जाओ, ए बराबर इसका मान कितना निकला 3, इसका मान 5, इसका मान 7, इसका कितना निकाले 4 6 और 8 9। तो ये हम लोग इसका मान ए वाला मानकर इसमें पुट किए, और पुट करने के बाद ये सब वैल्यू फाइंड किए और ये सब वैल्यू इसमें पुट कर दिए, और यही हो गया क्या आंसर। आंसर इस प्रकार से बनाते। तो समझ गए क्वेश्चन नंबर 3। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, क्या कहा 2 गुना 3 अवयव बना है जिसका अवयव ए दिया हुआ। तो कितना कोटि का था 2 गुना 3 कोटि का, तो 2 गुना 3 कोटि का मान लिए। अब मानने के बाद अवयव क्या दिया हुआ लिख दिए। अब इस सब का मान निकाले, आई के जब 1 जे के जब 1 यहाँ पुट कर दिए तो वैल्यू 3 आ गया। फिर इसका मान रख दिए, फिर इसका मान रख दिए इसमें, फिर ए रख दिए देखो यहाँ पे, फिर इसका मान निकाले इसमें पुट कर दिए, फिर इसका मान निकाले इसमें पुट कर दिए, और पुट करने के बाद सॉल्व किए, ये आ गया। और इस सब का मान सब क्या ना इसके जगह पे पुट कर दिए, ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग 3 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए आपसे क्या ना 4 5 6 और 6 तक बन जाएगा, राइट है। नहीं बना तो कल फिर से बताएंगे, राइट है। आज इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू स्टूडेंट।